तन्हाई में ये दिल मेरा घबराता है, माँ तेरा प्यार मुझे याद। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म हासिल करना फर्ज है। इट इज ड्यूटी फॉर एवरी पर्सन ऑफ मुस्लिम। हमारे रजा नटवर को सब्सक्राइब इल्म हासिल करना हर एक पर फर्ज है। ये क्यों फर्ज करार दिया गया? वजह यही है कि हर फसाद का इलाज इल्म है, हर फितने के खात्मे का जरिया इल्म है। कौम में नासमझी, इंतशार, इफ्तराक, किसी से अकीदत कैसे रखनी चाहिए और कहां तक रखनी चाहिए, उसका तरीका भी सिखाने वाला इल्म है। किससे मोहब्बत किस तरीके से करना है, नफरत किस तरीके से करना है, अगर वो हमें तरीका सीखना होगा तो हदीस करीमा रहनुमाई करेगी। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मोहब्बत भी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है, नफरत भी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है। गोया कि मोहब्बत और नफरत की हदें कायम कर दी गई है। ऐ मेरे बंदो, अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे मुस्तफा से तरीका सीख लो कि मोहब्बत किस अंदाज में की जाती है। अगर नफरत करनी है तो वो तरीका भी सीख लो कि नफरत किस अंदाज में की जाती है। तेरा अगर कोई जाती दुश्मनी किसी से है तो ऐसा ना हो कि उस पर तुम कुफ्र और शिर्क का इल्जाम लगा करके दुनिया में ढिंडोरा पीट करके बदनाम कर दे। जाती दुश्मनी तुझसे है, इस्लाम से दुश्मनी नहीं है। मेरे नबी के जमाने में बहुत सारे लोग रहा करते थे नबी से जानी दुश्मनी रखने वाले, मगर मेरे नबी ने सब पर नजरे शफकत फरमाई, सबके साथ आपने हुस्ने सुलूक किया। बड़े बड़े दुश्मन थे और बड़े बड़े इस्लाम और नबी के बदखाह थे, मगर फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्ने अमल, हुस्ने किरदार ऐसा था कि जो लोग नबी को गालियां देते थे वही नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। इल्म ये सबसे जरूरी चीज है। सही। आज वो लोग जो इल्म से कोसों दूर हैं, वो उलमा को आते हैं सिखाने के लिए पंजतन से मोहब्बत कैसे की जाती है। इमाम हुसैन से मोहब्बत, हज़रत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, मौलाए कायनात से मोहब्बत सीखा हमसे है और फिर हम ही पर म्याऊं करने लगा। अफसोस की बात है कि नहीं है? बिल्कुल। अरे बात अफसोस की है, बात की नहीं। बताएं जरा कि जो माँ बाप बच्चे को बोलना सिखाए और वो जबान माँ बाप के खिलाफ चलने लगे तो वो माँ बाप कभी भी जन्नत में जाने के लिए दुआएं नहीं कर सकते। इसलिए याद रखो, जो कौम के रहनुमा और सरदार होते हैं, जो आलिम होते हैं, उनकी इत्तबा ही में भलाई है। वरना मेरे जी जानते हो, औलाद की कामयाबी माँ बाप की दुआओं में है। माँ बाप अगर बद्दुआ कर दें तो हदीस करीमा में कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। एक तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, और दूसरे ये कि मजलूम की दुआ या बद्दुआ जो करता हो, जिस पर जुल्म हो रहा हो और वो जालिम के लिए दुआ कर दे, तबाह बर्बाद रहता है। मुसाफिर की दुआ भी रद्द नहीं की जाती। अब जरा बताएं कि अगर माँ बाप बद्दुआ कर दे तो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एक इंसान ऐसा था जो अपनी माँ को गालियां देता था। माँ बड़ी मोहब्बत करने वाली, लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बिगड़ा हुआ लड़का शराब पी करके आता। आला हज़रत फ़ज़ल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़िया में लिखा है, बयान करते हैं कि एक साहब गुजरे, अल्लाह के नेक बंदे, एक कब्रिस्तान के पास से, आबादी के पास से, कब्रिस्तान भी वहीं पर था। क्या देखा कि ये कब्र फटी और उसमें से एक
गधे का सर बाहर निकला और गधे की 3 आवाजें लगा करके फिर अंदर चला गया, कब्र बंद हो गई। तो इन्होंने एक बूढ़ी खातून की पूछा, बीवी बताओ ये मामला क्या है? ये अजीब चीज मैंने देखी, कब्र से एक सर गधे का निकला, आवाज निकली, फिर कब्र बंद हो गई। कहा ये जिसकी कब्र है एक नौजवान था, इसकी माँ सिर्फ थी, लड़के से बड़ी मोहब्बत, रात में ये देर से आता, दोस्तों के साथ घूमता, दोस्तियों में इधर उधर मस्त रहता, बुरे कामों में मुलविस हो गया। शराब पी करके शाम को आता, माँ खाना पका करके बैठ के इंतजार करती होती, मेरा लगते जिगर आएगा, उसे खाना खिलाऊंगी तब सुकून मिलेगा। वो बैठी होती थी और जब ये दरवाजे से अंदर आता, वो पूछती आ गया मेरा लाल। शराब के नशे में धूत होता, माँ को उल्टी सीधी बातें बोलता और कहता क्या गधे की तरह चिल्लाती हो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया शराब के नशे में और इसी हाल में था, माँ से ऐसे ही गुफ्तगू हुई और कुछ देर के बाद में उसका इंतकाल हो गया। तवज्जो है, माँ ने कुछ कहा नहीं मगर दिल तो उसका कुछ ना कुछ जरूर बोलता रहा होगा। हर माँ की ये तमन्ना होती है कि मेरा बेटा कामयाब हो। अब बताया कि लड़के का इंतकाल हो गया। ये लड़का जब माँ के पास आता और माँ कुछ नसीहत करती तो एक जुमला बोलता था कि मेरी माँ क्या गधे की तरह चीखती रहती हो। आज भी कुछ नौजवानों की बोलियां है, आई एम फ्री, मैं तो आजाद हूँ, मैं एक आजाद फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। अब माँ बाप को दुश्मन समझने लगता है, इल्म ना होने की बुनियाद पर। दोस्तों को समझता है कि बड़े खैर खां हैं, बड़े अच्छे हैं, ये तो नाच में भी लेकर के चले जाते हैं, डांस पार्टियों में भी लेकर चले जाते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ होटल में भी घुमा लाते हैं। मगर ये माँ बाप है, जैसे दरवाजे पहुंचो डांटना शुरू कर देते हैं, इनसे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं होगा हमारा। बेटा ये समझ लेता कि नहीं समझता? दोस्तों को समझता है कि हमारे भला चाहने वाले, हालांकि हकीकत में वो बर्बाद करने वाले होते हैं। मगर माँ बाप ये तो डांट में भी प्यार लेकर के आते हैं। याद रखो, हमेशा ये मत समझना कि मुस्कुरा करके मिल लेना ही प्यार होता है। नफरत में भी कभी प्यार छुपा होता है, डांट में भी तेरी इस्लाह अगर मकसूद हो तो वो भी प्यार है। अगर कोई ये समझे कि मारना ये जुल्म है तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के बारे में एक मकाम पर इरशाद फरमाया है कि बीवियों को नसीहत करो और जब ना माने तो वज़रिबूहुन्ना, तो उन्हें मार भी सकते हो। जरा सोचो, कुरान में अल्लाह को रहमान और रहीम कहा गया है, जो सारे रहम करने वालों से बढ़कर के रहम करने वाला है। वो भी शौहरों को हुक्म देता है अगर बीवियां बात ना मानती हो तो मार दो। कि मारना यहाँ पर जुल्म नहीं है बल्कि इंसाफ है। माँ बाप अगर डांट देते हैं तो ये जुल्म नहीं है, ये इंसाफ है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। बताने ने बताया कि ये लड़का अपने माँ को बोलता था गधे की तरह क्या चीखती हो। अल्लाह ने दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया। जिस दिन से इंतकाल होकर के दफन किया गया है, कब्र फटती है और शाम के वक्त में वो लड़का सर निकाल करके बाहर 3 मरतबा आवाज निकालता है गधे की, ऐ दुनिया वालों देख लो, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा साहब के बिलावंदरी, नारे तकबीर, दारुल उलूम गौसिया, जश्न दस्तार बंदी। रोशे पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़े कर रहा था मेरे प्यारे जी, दुनिया वालों को निशान इबरत बना दिया। ऐ दुनिया वालों देखो, जिंदगी में जो बेटा माँ को सिर्फ ये बोलता था कि क्या गधे की तरह चीखती चिल्लाती हो, अल्लाह ने उसे गधे की शक्ल में तब्दील कर दिया। कब्र से निकलता है रोजाना और आवाजें भी लगाता है। ये अजाब उस पर मुसल्लत कर दिया गया है। क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद फिर क्या न जाने क्या होने वाला है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे सुनो, अगर दुनिया में चाहते हो कि तेरी दुनिया संवरे और आखिरत से इस दुनिया का रिश्ता ऐसा जुड़े कि दुनिया में भी कामयाब रहे, आखिरत में भी कामयाब रहे, तो इल्म हासिल करो। बगैर इल्म के कामयाब नहीं हो सकते। जहालत दूर करो, ना खानगी खत्म करो। अगर चाहते हो कि कौम तरक्की करे,
चाहते हो कि कौम का नाम लिया जाए, चाहते हो कि दुनिया से फितना फसाद खत्म हो, चाहते हो कि मुआशरे से झगड़ा खत्म हो, चाहते हो कि मुआशरे में जो बर्बादियां हैं वो सब खत्म हो, चाहते हो कि मुआशरे में जबरी जहेज की रस्में वो खत्म हो जाए, चाहते हो कि गरीबों की बच्चियां यूं ही दरगोर ना हो जाए, चाहते हो कि गरीबों के बच्चियां जलाई ना जाए, चाहते हो कि इस मुआशरे से हमेशा के लिए हर तरीके का जुल्म खत्म हो जाए, तो अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाना होगा, इन्हें पढ़ाना होगा, इन्हें लिखाना होगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि दुनिया की तालीम से इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की तालीम तो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, मगर जुल्म मिटाने का जरिया जो कुछ है वो तालीम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह। आज तो लिखा होता है माँ घुस लेना, माँ घुस देना, लिखा होता है कि नहीं होता? माँ भ्रष्टाचारी पर नहीं होना, ऊपर से लिखा होता है टेबल के ऊपर, और नीचे से माथी माथी चंगा होता है, नीचे नीचे नहीं होता है। इसलिए मेरे अजीज, इल्म तालीमात मुस्तफा के बगैर इंसान ना तो कभी सही रास्ते पर चल सकता है, ना किसी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। एक मकाम पर सहाबा ने नबी से अर्ज किया था, या रसूल अलैहि सलाम, मैं चाहता हूँ, मेरी तबीयत ये चाहती है, मैंने आपसे बढ़कर के किसी को ना पाया है, किसी को ना देखा है, इसलिए दिल में तमन्ना ही है कि आपको सजदा कर लूं। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये तेरी मोहब्बत है, तेरी तबीयत का तकाजा ये है, मगर शरीयत का तकाजा क्या है वो सुन ले। लौ कुन्तु आमरु रजुलन अन यसजुदा लिरजुलिन लअमरतु निसा अन यसजुदना लिअज़वाजिहिन्ना। दुनिया में अगर किसी इंसान को मैं हुक्म देता कि किसी इंसान को सजदा कर ले, तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे। मगर याद रखो, दुनिया में इंसान को इंसान के लिए सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए तू सिर्फ अगर सजदा करना चाहता है तो खुदा को सजदा कर, मोहब्बत मुझसे कर, इबादत खुदा की कर। कामयाबी चाहता है तो शरीयत मुस्तफा पर अमल कर ले। बहुत से पीर आज घूमते हैं जो मुरीदों से सजदा करवाते हैं, उलमा जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि उलमा का मामला कुछ और है, शरीयत कुछ और है, तरीकत कुछ और है। मेरे नबी से बढ़कर के शरीयत कौन जानता होगा? आजकल के शरीयत सिखाने वाले क्या शरीयत सिखाएं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना रफीक खन्नापुरी साहब किबला, नारे तकबीर, जश्न दफ्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दफ्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए आप। हमारे रजा नटवर को सब्सक्राइब और लाइक करिए। एक से एक बयान दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इदारे का नाम ज़ियाउल इस्लाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? ज़ियाउल इस्लाम। आप भी तो जिया ही है। तवज्जो है, ज़ियाउल इस्लाम, इस्लाम की रोशनी, इस्लाम की रोशनी। जहां रोशनी होगी वहां इंसान भटक नहीं सकता है। और इल्म के बारे में भी कहा गया, एजुकेशन इज इल्म एक रोशनी है। और कैसी रोशनी कि इंसान जब इल्म हासिल करता है तो वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। और रोशनी ऐसी कि गौसे आदम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलाल मवाली। और फरमाते हैं कि इसकी बरकत यह है कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खर्द लतिक अला हुक्म इत्तिसाली। इल्म की बरकत ये होती है, इल्म की रोशनी ये होती है कि इंसान जब इल्म हासिल करता है खुद भी रोशन होता है और समाज को भी रोशन करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।